यदि कोई ये पूछे कि आप जो शास्त्र कहते हैं वही क्यों शास्त्र है, उसके अलावा क्या और कोई शास्त्र नहीं है? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है, आप जैसे समझते हैं वैसे ही क्यों शास्त्र को समझना है? शास्त्र को समझने का दूसरा तरीका भी है। जो आप कह रहे, ये आपकी व्याख्या है, और एक और व्यक्ति उसी श्लोक को अलग तरीके से कह रहा है, तो वो भी शास्त्र ही मान रहा है। तो हम यदि ये कहें कि हाँ आप शास्त्र के ऊपर में कह रहे हैं, तो शास्त्र के ऊपर में भी एक ही चीज़ के ऊपर में दो मत आते हैं, एक और दूसरा, यही शास्त्र क्यों, और कोई शास्त्र क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। शास्त्र, बेसिकली शास्त्र की थोड़ी व्याख्या हम भी करना चाहते हैं, उसके बाद इस पे जाएंगे। शास्त्र जो है ये संस्कृत धातु शस से निर्माण होता है। शस से शिष्य निर्माण होता है, शस से जो है शिष्ट, एक तरीके से कंट्रोल यानी कि नियंत्रित रखना। शस, शस्त्र, वो भी शस से आता है क्योंकि उससे हम किसी को नियंत्रित रखते हैं। तो शास्त्र भी उसी तरीके से मनुष्य समाज में एक नियंत्रण बनाए रखता है। तो ग्रंथ की रचना तो बहुत है, बहुत लोग ग्रंथ लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें व्याख्यात है, लेकिन शास्त्र जो है ये साक्षात भगवान की देन है, भगवान की वाणी है, और ये भगवान की हम सब पे कृपा है। मायार मुग्धे जीवनाई स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो शास्त्र क्या है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या की गई है कि शास्त्र वो है जो भगवान की भेंट है हम सबको, कि माया से उठाने के लिए। तो शास्त्र अपने आप में ही उनका एक प्रमाण है। तो कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति कोई शास्त्र की रचना नहीं कर सकता। शास्त्र की रचना करने के लिए भी एक योग्यता लगती है। भगवान के कुल प्रकार के 6 प्रकार के अवतार हैं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, मनमंत्र अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, और छठा है शक्त्यावेश अवतार। यानी कि ये जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं वे एक जीव होते हैं जिसमें भगवान अपनी शक्ति संचारित करते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, और एक प्रकार का शक्त्यावेश अवतार है साहित्य शक्त्यावेश अवतार, यानी कि ग्रंथ निर्माण करने की जिनमें शक्ति संचारित की गई है, वो व्यक्ति जो है ग्रंथ का लेख करता है एक निमित्त बनकर। तो कोई भी उठ करके ग्रंथ नहीं निर्माण कर सकता। ग्रंथ निर्माण के लिए करने के लिए व्यक्ति को एक योग्य बनना होता है, जैसी उस व्यक्ति को कहते हैं व्यास। व्यास मतलब, व्यास एक पदवी है। प्रत्येक युग में जो है अलग अलग व्यास आते हैं। तो हमारे इस बार के व्यास हैं श्री कृष्ण द्वैपायन। ये जो है इनमें शक्ति संचारित की गई थी कि उन्होंने वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, इतिहासों की, इन सब की रचना की। वो भी कैसे, एक पीढ़ी का काम नहीं था। अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि श्रीमान पद्ममुख निमाय प्रभु ने कहा श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इसमें तत्शिष्य तत्शिष्य तत्शिष्य, वर्क ऑफ 4 जनरेशंस, 4 पीढ़ियों ने मिला के जो है इन सब की रचना की गई है। तो ये शास्त्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के जो है 4 त्रुटियां होती हैं। पहली, उसके इंद्रिय जो है वो इम्परफेक्ट होती है, यानी कि वो जो है पूर्ण नहीं, परिपूर्ण नहीं होती, उसमें त्रुटियां होती है, जिसके कारण दूसरा वो आसानी से भ्रमित हो जाता है। तीसरा, जिसके कारण वो गलतियां करता है, और चौथा, गलतियां छुपाने के लिए वो व्यक्ति ठगता है लोगों को, चीटिंग। तो शास्त्र जो है ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स, 4 प्रकार के जो उलझने हैं, समस्याएं हैं, इनसे मुक्त होता है व्यक्ति। तो इसलिए किसी भी पुस्तक को हम शास्त्र नहीं कह सकते जब तक वो खास करके व्यास जैसे महामुनि से प्रमाणित नहीं हो। जी हाँ, पराशर मुनि ने विष्णु पुराण लिखे हैं, वो भी एक शास्त्र है, राइट। मनुस्मृति जो कहते हैं वो मनु ने लिखी है, वो भी शास्त्र है। यज्ञवल्क्य संहिता वो भी एक शास्त्र है। लेकिन ये सब बिल्कुल प्रमाणित महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी प्रचुर साधना से भगवान की कृपा प्राप्त करके जो है उन्होंने वो शास्त्रों के निर्माण की है, रचना की है एक माध्यम के द्वारा। और ये भी सच है कि ये शास्त्र देव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि ये शास्त्र जो है आज कल परसों लिखे वाले चीज़ नहीं है। ये शास्त्र पहले सब सॉफ्ट कॉपी में थे,
सॉफ्ट कॉपी मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को दे दिए थे सॉफ्ट कॉपी। लेकिन कलयुग में स्मरण शक्ति कम होने के कारण, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो, मंद होने के कारण जो है इन सबको हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ी। तो ये हार्ड कॉपी की रचना जो है व्यासदेव ने की। सारे शास्त्रों को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दे दिए थे, सब कुछ दे दिया था। तो ब्रह्मा जी को शास्त्र कैसे दे गए थे? आलू सब्जी व भिंडी बैंगन सब कुछ एक साथ दे दिया था। व्यासदेव ने क्या किया? व्यासदेव ने इसको विभाजित करते हुए, टमाटर एक साथ, बैंगन एक साथ, आलू एक साथ, इस तरीके से विभाजित करते हुए हम सबको सिस्टमैटिक क्रम अनुसार इसकी प्रस्तुति की। तो ये पहला प्रश्न होता है कि साधारण व्यक्ति के इसको 4 त्रुटियों के कारण उसको शास्त्र नहीं मान सकते। तो हम जो कहते हैं या आप जो कहते हैं जो प्रमाणित है वो शास्त्र है। दूसरा प्रश्न अगर आप थोड़ा इसी के एक था संबंधित। कि हम जो कहते हैं वो या, शास्त्र है ओके, वो नहीं दूसरा? मान सकते। दूसरा, शास्त्र की व्याख्या। ओके, एक ही शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, यस, लेकिन हमें तो दूसरी तरह से समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो हम ओके, भी वही शास्त्र मान राइट रहे हैं। राइट राइट, बिल्कुल। तो शास्त्र ही बताता है कि किस प्रकार से शास्त्र को पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता में ही देख लीजिए, भगवान बताते हैं हमको किस तरीके से शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। भगवत गीता का 4 अध्याय 2 श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यस सकाले ने हम हता योगो नष्ट परंतप। अगर परंपरागत चलती आ रही है, गुरु शिष्य को समझाता है, शिष्य जो है आगे चल के गुरु बनता है और फिर वो शिष्य को समझाता है, तो ये ज्ञान जो है इसका वर्धन होगा, ये ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा अगले पीढ़ी तक। लेकिन ये परंपरा अगर हमने फॉलो नहीं की तो क्या होगा? सकाले ने हम हता योगो नष्ट परंतप। ये परंपरा का वास्तविक जो ज्ञान है वो नष्ट हो सकता है। क्योंकि शास्त्र, मैं इसको अंग्रेजी में समझा के थोड़ा हिंदी में बताऊंगा। शास्त्र कंटेन टेक्स्ट्स, ये टेक्स्ट हर कोई पढ़ पाता है, बट उसके टेक्स्ट, हर टेक्स्ट के पीछे कॉन्टेक्स्ट भी होता है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के न समझकर टेक्स्ट को निकाले तो हर कोई व्यक्ति उस टेक्स्ट को अलग अलग चीज़ से बता सकता है। उसको कहते हैं मुनि। मुनि वो व्यक्ति होता है जो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस यानी कि अलग अलग तर्क निकालता है एक कथन से। लेकिन शास्त्रार्थ जो है समझने के लिए गुरु के द्वारा ही श्रवण करके जो वास्तविक अर्थ प्रस्तुत होता है वो हमें समझना चाहिए। कि जैसे प्रभुपाद भी बताएं, प्रभुपाद को पूछा गया था कि आप जो है जो लिखे हैं भगवत गीता ये विख्यात है, आपने जो है इतने सारे भक्तों को बनाया कैसे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा बिकॉज आई प्रेजेंटेड दिस एज इट इज, क्योंकि मैंने जो है वास्तविक रूप में जो भगवान का भाव था उसी हिसाब से समझाया है। बिना ना मैंने एडिशन किया ना सब्ट्रैक्शन, उसमें कुछ मिलाया नहीं, उससे कुछ निकाला नहीं, मैंने उसको वैसे ही यथारूप प्रस्तुति की उसकी। तो जब यथारूप प्रस्तुति होती है तो प्रमाण देखिए कितने भक्त निर्माण होते हैं। वरना भगवत गीता लिखे हुए कितने सारे लोग हैं, भगवत गीता तो इतनी विख्यात है, उसके ऊपर कितने लोगों ने टीका टिप्पणी की है, लेकिन अंततोगत्वा कितने लोग जो है भगवान के भक्त बने, कितने लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया। प्रभुपाद जी ऐसे देश में गए थे जहाँ पे लोग कृष्ण का नाम भी नहीं सुने थे, भगवत गीता जानते भी नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्योंकि प्रस्तुति एज इट इज की, वैसे ही की, गुरु परंपरा के अनुगत की, तो फिर क्या हुआ? रिजल्ट आप देख सकते हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो है 700 से भी ज़्यादा केंद्र है और प्रत्येक देश विदेश में जो है प्रभुपाद जी का ये प्रचार आगे बढ़ा। यस, तो बहुत लोग पूछे भी प्रभुपाद को, अरे स्वामी जी आपने तो अपनी भगवत गीता जो रामानुजाचार्य की टीका वैसी छाप दी, आपने किया क्या? आपका क्या क्रेडिट है? आपको क्या मिलता है? बोला मैंने को एक चीज मिलता है, माई क्रेडिट इज आई प्रेजेंटेड इट एज इट इज, जैसी थी वैसी मैंने प्रस्तुति की। तो ये गुरु परंपरा में जब ये ज्ञान आता है तब ये एज इट इज यानी कि यथारूप इसकी प्रस्तुति होती है। लेकिन जहाँ इसमें मिलावट हो जाती है, यानी कि व्यक्ति अपना ही तर्क देता है या फिर अपने ही मनगढ़ंत बातें बताते हैं, तो ये जो पवित्र उपदेश जो है इसमें मिलावट हो जाती है। और ये मिलावट के कारण जो है वो जो अंततोगत्वा जो फल आना चाहिए, जो कृष्ण प्रेम का, भक्ति का फल जो है वो मिलता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने कैसे बताया कि किसको हम शास्त्र माने और कौन शास्त्र नहीं है, और इसके साथ ही साथ शास्त्र को पढ़े कैसे। जैसा प्रभु जी ने कहा कि शास्त्र को पढ़ने के बारे में शास्त्र में ही बताया गया है, और यहीं से हमारा जो दूसरी विषय वस्तु है वो आती है कि शास्त्र को पढ़ने के लिए गुरु से, प्रभु जी ने जैसा कहा शास्त्र का निर्माण भी गुरु के द्वारा ही हो रहा है, कि गुरु शिष्य को बता रहा है और फिर ये परंपरा से चल रहा है।